दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आज हम थ्योरम की लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे और प्रूफ भी करके बताएंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को। ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट होता क्या है देखिएगा। आपका ये सर्किल, ये आपका है एक सर्किल है आपका, ठीक, ये आपका सर्किल है, इसका सेंटर यहाँ कहीं है। ठीक है, सर्किल, ये आपका एक टेंजेंट लाइन इस पे जा रही है। ठीक, एक टेंजेंट लाइन आपकी ये जो यहाँ पर मीट कर रही है पॉइंट टी पर। ठीक है, पॉइंट टी पर मीट कर रही है। ठीक, ये आपकी क्या है, टेंजेंट लाइन। और यहीं पर आपका बना हुआ है एक कॉर्ड, यहीं पर आपका बना हुआ है एक कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, हमने इस कार्ड की मदद से इस सरकमफ्रेंस पर एक एंगल बनाया। ठीक है, एक एंगल, मान लिया ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये थीटा है तब ये थीटा है। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना एंगल जो होता है वो इक्वल होता है कॉर्ड के द्वारा बना एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। यानी इस कॉर्ड ने इस सेगमेंट में, ये आपको सेगमेंट दिख रहा है ना, इस सेगमेंट में जो एंगल बनाया वो बनाया क्या, थीटा। ठीक है, तो यही कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में भी एंगल क्या बनाएगा, थीटा। ठीक है, थीटा। मान लिया ये T है, ये आपका P, Q, R और S है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, द एंगल बिटवीन टेंजेंट द एंगल बिटवीन tangent and the angle between tangent and chord, ठीक है, chord के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिएगा at any end point। ठीक, at any end point। ठीक, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड के किसी भी एंड पॉइंट पे, ज़रूरी नहीं है कि ये टेंजेंट यहीं पर बनाया जाए, ये टेंजेंट कॉर्ड के यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, तब भी ये आपका जो थ्योरम है, ठीक है, वो वैलिड होगा। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तब भी वैलिड होगा। यानी आप कार्ड के चाहे जिस एंड पॉइंट पे, चाहे इस एंड पॉइंट चाहे इस एंड पॉइंट, कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा वो उस कार्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट मीन्स ये आपका माइनर सेगमेंट दिख रहा है, ये आपका मेजर सेगमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका अल्टरनेट सेगमेंट है। तो वो जो एंगल होगा वो अल्टरनेट सेगमेंट में बना एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए, कॉर्ड के किसी भी एंड पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, कॉर्ड के किसी भी एंड पॉइंट पर खींचा गया जो टेंजेंट है और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो बना एंगल है वो इक्वल होता है उस कॉर्ड के द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू the angle is equal to the angle made by chord in alternate segment, in alternate segment। ठीक, इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, जैसे हम एक और यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, आप बताइएगा, हमने एक सर्किल यहाँ पर और ड्रॉ किया। ठीक, एक सर्किल हमने यहाँ पर और ड्रॉ किया और हमने यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमने एक
टेंजेंट बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया, ठीक है, एक टेंजेंट बना दिया, मान लीजिए पॉइंट टी, ठीक है, एक टेंजेंट हमने यहाँ पर बना दिया और फिर हमने एक कॉर्ड यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक, कॉर्ड ड्रा किया, ये कॉर्ड है आपका, टी पी नाम दे देना इसको, चलिए टी पी आपका यहाँ पर कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल कॉर्ड, ये कॉर्ड आपका और ये टेंजेंट, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना जो एंगल होगा वो इक्वल होगा इसी कॉर्ड के द्वारा बना हुआ एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट मीन्स ये मेजर सेगमेंट, या अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एक एंगल नहीं बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये भी तो एंगल है, ये आपका कॉर्ड है, ये आपका टेंजेंट है, तो ये भी तो एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ये एंगल भी इक्वल होगा किसके, अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के, ठीक है। दिस एंगल विल, मान लीजिए थीटा डैश है, ठीक है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू द एंगल मेड बाय कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये अब देखिए, अब ये एंगल मेजर सेगमेंट में बना है तो ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट सेगमेंट इसका क्या होगा, माइनस सेगमेंट, यानी ये यहाँ पर बनाएगा एंगल, तो ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका होगा थीटा डैश, क्या होगा, थीटा डैश, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। और ये कॉर्ड यहाँ पर थीटा बनाया है तो ये कॉर्ड यहाँ पर भी हर जहाँ पर क्या बनाएगा, हर जहाँ पर आपका थीटा ही बनेगा, ठीक है, थीटा यहाँ पर भी, थीटा यहाँ पर भी, ठीक है। तो एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट विल बी इक्वल टू द एंगल मेड बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट, ठीक है, थीटा थीटा। और ये थीटा थीटा सब इक्वल क्यों भी होंगे, क्योंकि ये सेम कॉर्ड पर बना हुआ एंगल एट द सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इक्वल। सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल एट द सर्कमफ्रेंस एट द सेम साइड क्या होता है, इन द सेम सेगमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने पढ़ा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब कराते हैं इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, ठीक। तो हमने यहाँ पर खींचा एक सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक। ये इसकी टेंजेंट लाइन है, ये इसकी क्या है, टेंजेंट लाइन। मान लीजिए ये पॉइंट आपका टी है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, ठीक। ये आपका क्या है, कॉर्ड है, ठीक। और ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में आना एंगल जो है ये आपका क्या है, थीटा है। सपोज कीजिए यहाँ पर आप बार बार देख रहे होंगे कि टेंजेंट और कॉर्ड की ही बात हो रही है, इसीलिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम को हम लोग टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये एंगल थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम के अकॉर्डिंग इस कॉर्ड के द्वारा, सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट वो भी कितना होगा, वो भी कितना होगा आपका थीटा। तो ये भी आपका कितना होगा, थीटा, ठीक है। ये भी आपका कितना होगा, थीटा। अब इस बात को प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, ठीक। सेंटर से हमने यहाँ पर टेंजेंट को मिला दिया। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं। हमने ये मान लिया पी क्यू, ये आर मान लिया, ये एस मान लिया, ये आपका ओ है, ठीक, ये आपका ओ है, यानी ओ टी आपका क्या है, रेडियस। तो ये पूरा एंगल आपका क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ये आपका क्या है, थीटा। तो ये आपका ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब हम इससे इसको मिला दे रहे हैं, इससे इसको क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये रेडियस ही तो है सर्किल की, और ये भी आपकी क्या है, सर्किल की रेडियस ही तो है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये और ये इक्वल हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये आपको
OTR कैसा ट्रायंगल दिख रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और इक्वल साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी इसके सामने अगर 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने भी 90 माइनस थीटा ही होगा। 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी होगा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल आपका क्या होगा? ये एंगल आपका क्या होगा? यानी एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, यहाँ पर क्या आया? यानी एंगल TOR, एंगल TOR ये क्या होगा? यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे, माइनस 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक। तो एंगल TOR ये कितना निकल के आएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180 माइनस 2 थीटा, ठीक। तो एंगल TOR इज इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, प्लस 2 थीटा। 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल TOR ये कितना आ गया? 2 थीटा। क्या आ गया? 2 थीटा। यानी ये जो एंगल आपका बना यहाँ पर 2 थीटा बना। अब आप सब जानते हैं कि कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो बना एंगल होता है वो उस सेम कॉर्ड के द्वारा जो है सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। या फिर ये कहें कि सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल सरकमफ्रेंस पर सेम कॉर्ड के द्वारा बनाया गया एंगल एट द सेंटर के आधा होता है। यानी अगर इस कॉर्ड ने सेंटर पर 2 थीटा बनाया है तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि यही सेम कॉर्ड यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर कौन सा एंगल बनाएगा? इसका आधा। 2 थीटा का आधा कितना होगा? थीटा। 2 थीटा का आधा कितना होगा? थीटा। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और इसको टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हमने आपको बता दिया। और ये टेंजेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पर खींचा जाए, आपके किसी भी पॉइंट, किसी भी एंड पॉइंट पे कॉर्ड के किसी भी एंड पॉइंट पर टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है, खींचे जा सकते हैं, ठीक है। हमने एक और चीज़ आपको बताई यहाँ पर कि सिर्फ यही एंगल नहीं है जो टेंजेंट के साथ बन रहा है, टेंजेंट के साथ बनने वाला एंगल एक और भी है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट ये छोटा वाला सेगमेंट होगा। तो छोटे वाले सेगमेंट में जो कॉर्ड एंगल बनाएगा वो उसका अल्टरनेट सेगमेंट कहलाएगा। और ये एंगल थीटा डैश यहाँ पर थीटा डैश के इक्वल होगा, ठीक। सारी बातें समझ में आ गई हैं। कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।